तो एवरीबॉडी गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी ग्रुप डी की एग्जामिनेशन की, कैसे आप प्रिपरेशन करें कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाए। यानी कि आपके पास, आपको पता है कि टाइम तो है नहीं है, ओनली 30 डेज़ का लगभग टाइम बचा है। और आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फॉर्म आए हुए थे, यानी कि कोई वैकेंसी आई हुई थी, तो फॉर्म लास्ट होने के, यानी कि फॉर्म की लास्ट डेट से 1 महीने के अंदर इन्होंने एग्ज़ाम करा लिया था। यानी कि जो आपका एग्ज़ाम है वो लगभग 15 दिसंबर से होने की संभावना है। तो आपके पास जो टाइम बचा वो लगभग 1 महीने का ही आप मान सकते हैं, 1 महीने से ज़्यादा नहीं। तो 1 महीने में यदि आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन ऑलरेडी है, यानी कि आप एसएससी की अच्छी प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं मिलेगी। लेकिन आपने अभी प्रिपरेशन शुरू किया है, यानी कि आप 2 4 6 महीने से पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा दिक्कत मिलेगी, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। आप उसको कैसे प्रिपेयर करें, और बहुत सारी किताबें भी हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको विशेष पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। क्योंकि आपको पता है कि पेपर का जो स्टैंडर्ड होता है, प्रीवियस आप पेपर उठा के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, एक बैलेंस लेवल पे पेपर आता है। बस ये है कि आपको जल्दबाजी में कोई पेपर अटैम्प्ट नहीं करना है, आराम से पेपर करना है। आराम से पेपर करेंगे तो आपका पेपर अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं सिलेबस की। तो आपको पता है कि जो ग्रुप डी का सिलेबस होता है, जिसमें और वही ग्रुप सी का है, वही स्टेनोग्राफर का, मतलब सिलेबस में कोई चेंजमेंट नहीं है। बस ग्रुप डी वाले में 2 पेपर होते हैं, जबकि ग्रुप सी वाले में और स्टेनोग्राफर में ओनली 1 पेपर होता है, एक पेपर होता है। सिलेबस आपको पता है कि इसमें हिंदी आती है, जीएस आती है, इंग्लिश आती है और मैथ आती है, और सबका वेटेज जो है 25-25 क्वेश्चन का है। यानी कि 100 नंबर का आपका ओवरऑल पेपर होगा। और कट ऑफ आपने देखी होगी, ग्रुप डी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाती है, क्योंकि उसके पेपर का लेवल थोड़ा सा डाउन रहता है। जबकि आप ग्रुप सी और ग्रुप डी उसकी स्टेनोग्राफर की कट ऑफ, तो प्री की कट ऑफ तो इनकी आती नहीं है, फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ एक्चुअली ये लोग डालते हैं। ठीक है, तो फिर भी आप देख रहे होंगे कि फिर भी कट ऑफ थोड़ी सी अब ही जाती है। आप 2016-17 की देखे होंगे तो उसकी कट ऑफ 136 के आसपास गई थी यूआर की, जबकि 18-19 वाले में 126 गई थी। मतलब 10 नंबर कट ऑफ गिर गई। इसका मतलब ये है कि पेपर जो है प्रीवियस की अपेक्षा इस बार थोड़ा सा कठिन है। यदि पेपर अच्छा आएगा तो कट ऑफ डाउन मारेगी, और पेपर यदि बिल्कुल सरल कर दिया तो कट ऑफ अप रहेगी। अब 1 महीने के अंदर हमें कैसे ऐसा कुछ पढ़ना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने इसके लिए ओनली 5 किताबें सेलेक्ट की है, जिन उनको यदि आप रेगुलर बेस में पढ़ते हैं तो आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो गई। सबसे पहले बात करते हैं जीएस की। तो जीएस में आपको लूसेंट की किताब पढ़ना है, सबसे बढ़िया किताब लगती है कि यदि आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो लूसेंट की किताब ये वाली आपको लाना है। फ़ोन में मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ी तो उल्टी दिखाई देगी, ये सामान्य ज्ञान लूसेंट की है। ठीक, तो जीएस के लिए ये हो गई। दूसरी बात, यदि बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी के लिए ये आप बुक प्रेफर कर सकते हैं, आदित्य पब्लिकेशन की किताब है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, और साथ ही साथ उसके पूरा टॉपिक दिया हो, टॉपिक के तुरंत बाद में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप टॉपिक जब करेंगे तो उसके साथ में जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कितना आपने ग्रास्प किया। ठीक, अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के तो बहुत अजीबोगरीब सिलेबस है, मतलब काफ़ी बड़ा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि लूसेंट की एक किताब आती है, मार्केट से आप ले लें, तो वो किताब आप प्रेफर करें। और यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, एक वर्ड पावर की ये बुक आपको मैं दिखा रहा हूँ, मेरी थोड़ी ज़्यादा पढ़ी हुई इसलिए फटफुटा गई है। तो आप अपनी ये वर्ड पावर की किताब ले सकते हैं। इसमें पीछे की तरफ जाएंगे तो ए से लगा के जेड तक की बहुत सारी वोकैब दी हैं। तो आपको पता है वोकेबलरी के वेटेज जो है ज़्यादा रहता है पेपर में, तो आप इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में जो आपके पास मैथ की किताब हो, यानी कि आपके पास आर एस अग्रवाल हो, एच डी यादव हो, किरण की किताब है, और भी तमाम सारी बुक्स आती हैं, तो उन्हीं से आपको करना है, कोई नई किताब उठा के आप ना लग जाए। ठीक, अब स्मार्ट वर्क ऐसा करना है आपको, ऐसा नहीं कि लग गए बिल्कुल लग गए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रीवियस, यानी कि 2015 से लगा के 2018 तक जो एग्ज़ाम हुए, 18-19 में, उनमें आपको ये देखना है कि जैसे मैथ की मैं बात कर रहा हूँ कि कौन से टॉपिक मेजर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे आप देखेंगे तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एस आई सी आई, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एल सी एम, एस सी एफ और एवरेज, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इनको बहुत अच्छे से करना है। कोई एक किताब पकड़ें, 20 किताब करने की जरूरत नहीं है। और आप देखेंगे कि 2019 के पेपर में जो ग्रुप सी का पेपर हुआ था, उसमें प्रोबेबिलिटी के 2-3 क्वेश्चन पड़े हुए थे, अच्छे क्वेश्चन थे। तो आप यदि इसमें बुक में तो मिलेंगे नहीं, तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने प्रोबेबिलिटी को अच्छे से कराया हुआ है। तो आप किसी एक टीचर को ले लीजिए और उससे प्रोबेबिलिटी अच्छे से कर लें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। ठीक, तो मैथ का काम अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ में आपको बहुत ज़्यादा जूझने की जरूरत नहीं, बस आप ये देखें मेजर टॉपिक कौन से, बस वो कर लें, आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं हिंदी का। मैंने बता दिया कि हिंदी में भी यही करना है। पेपर आप देखें किस लेवल का पेपर आ रहा है, क्या क्या टॉपिक आ रहा है, बस उसी टॉपिक को करना है, सिलेबस आप देख करके। अलग कुछ ना करें, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, और आपके पास टाइम है ही नहीं। 1 महीने का टाइम बहुत कम होता है।
इसमें आप स्मार्ट वर्क करेंगे तभी आपका कुछ हो पाएगा। तो मैंने मैथ के बारे में, हिंदी के बारे में पूरा बता दिया है। अब बात करते हैं कि इंग्लिश के बारे में मैंने बता दिया कि इंग्लिश में आपको जो वोकेबलरी ज़्यादा आती है तो वर्ड पावर जो मैंने बताई उसको आप अच्छे से कर लीजिए। और जो लूसेंट की किताब मैंने बताई उसको भी आप रेगुलर बेस पे मतलब कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम दे करके आप इंग्लिश को भी करेंगे, तभी आपका कुछ हो पाएगा, ठीक। अब जो मेजर रोल प्ले करता है वो जीएस का है। तो आप देखेंगे कि ग्रुप डी का जो पेपर हुआ, चाहे स्टेनोग्राफर का पेपर हो, चाहे ग्रुप सी का यानी कि क्लरिकल पोस्ट या जूनियर सेशंस का, जीएस जो है वो एक नॉर्मली लेवल की आई है, बहुत कठिन जीएस नहीं है। यूपी स्पेशल के क्वेश्चन ढूंढने से आपको मिलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा यूपी स्पेशल नहीं है, करंट अफेयर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप बढ़िया किताब है कि लूसेंट को आप प्रेफर करें। अब देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको अपने आप समझने में दिक्कत होती है, तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है। लेकिन बस ये है कि आप अपना सेल्फ स्टडी ज़्यादा ज़्यादा करें। जो टॉपिक ना आ रहे हो तो उनमें आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन सब टॉपिक में आप हेल्प ही लेंगे तो, और लिखना नहीं है 1 महीने में आप लिखने में लगेंगे, लिखेंगे तो तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो अब करने पढ़ने का तरीका क्या है लूसेंट का? तो देखो आपको क्या करना है कि इसको 3 सेक्शन में, या हो सके तो 2 सेक्शन, या हो सके 3 सेक्शन में डिवाइड कर लो। यानी कि एक पार्ट हिस्ट्री का, तो एक पार्ट पॉलिटी का और एक पार्ट विविध का। आप देखेंगे कि लूसेंट में सबसे लास्ट में जो विविध का पोर्शन आया उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल खिलाड़ी, बड़ा छोटा ऊंचा, और इसके बाद अलंकार बोल रहे हैं, जो अवार्ड मिलते हैं वो, और ये बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको विविध में मिल जाएंगे। तो इनसे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो आप हो सके तो 3 टॉपिक एक दिन में उठाएं, और बहुत ज़्यादा नहीं, 3-3 घंटे, 2-2 घंटे, ओनली 1 घंटे या 45 मिनट आप सेट कर लें। और आपको पढ़ना है बस, ये नहीं कि आपको रट्टा मारना है। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है बस वैसे आप पढ़ें। तो 1 महीने में होगा क्या कि आपकी जो टॉपिक है ना, ये कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज हो जाएंगे, और आपके सामने यदि क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। अब जब देखेंगे कि आप बोलेंगे करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए आपको एक स्पीडी की बुक आती है, वो आपने भी देखी होगी, ये आपके सामने है। मैं जो भी आपको दिखाऊंगा वो थोड़ी उल्टी दिखाई देंगी, क्योंकि मैं जो कैमरे से बना रहा हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको रिवर्स करके दिखा पाऊँ। तो ये आप देख सकते हैं स्पीडी किताब आपने भी पढ़ी होगी। तो इसको आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट बाद आपको रेगुलर देना है। तो 20 मिनट में आप यदि 20 मिनट भी रेगुलर देंगे तो मान के चलिए 1 महीने में आपकी लगभग 2 बार रिवाइज हो जाएगी। तो 2 बार आपको पढ़ लेना है बस। अब आपके सामने यदि डाटा आएगा, आपने प्रैक्टिस थोड़ी बहुत मारी होगी तो आप कर लेंगे। तो ओवरऑल मोटा माटी ये हमने पूरा सिलेबस जो है आपको बता दिया, कैसे कैसे प्रेफर करना, मतलब तैयार करना है। अब मॉक, तो यदि आपने मतलब मॉक ऑलरेडी ले रखा है ऑनलाइन वाला, क्योंकि पेपर तो ऑफलाइन होता है, तो मैं ये आपको कहूँगा कि पेपर आप ऑफलाइन ही दें। यानी कि जो घर में आप पेपर दे रहे हैं तो वो आप मार्केट से एक परचेज कर लें, जो प्रीवियस ईयर, और ऐसा पेपर लेना जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर भी दिए हों। ऐसा नहीं कि इमेजनरी मॉक उठा लाया और चालू में उल्टा का सीधा करने में। तो जो जिसमें ऑलरेडी मॉक प्रीवियस के दिए होते हैं तो वो एक सेट बना के देते हैं कि ऐसा कि ऐसे ही आ सकता है संभावना वाला, तो वो आप करें। और साथ ही साथ उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा, ये क्वेश्चन कैसे, इसलिए इसका आंसर क्या है। आंसर वाले में आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ें नहीं आती तो नहीं आएंगी, अब एक्सप्लेनेशन दिया है तो नहीं आती तो उसको आप तैयार कर सकते हैं, ठीक। तो ये आप प्रोसेस पूरा अप्लाई करेंगे तो आपका रिटर्न अच्छा खासा निकल जाएगा। बस ध्यान रखें कि जब पेपर दें तो एक टाइम टेबल सेट करके दें, और जैसे पेपर दिया जाता है पेपर हॉल में वैसे फिल करके पेपर दें, तो वो आपको आगे एग्जाम में फ़ायदा देगा, ठीक। तो ओवरऑल पेपर का सिलेबस ओवरऑल मैंने पूरा अच्छे से समझ ख़त्म कर दिया। और भी यदि कोई दिक्कत हो रही तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके पास टाइम मिलता है और आपने टाइपिंग अभी तक नहीं की है तो भैया टाइपिंग ज़रूर शुरू कर दें ग्रुप सी पोस्ट के लिए। क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार क्या था कि ये मान के चलिए कि 21 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था, और करीब 23-24 फरवरी का रिजल्ट आ गया था, और उसके बाद में यानी कि 8 से 11 मार्च 2019 में आपकी स्किल भी हो गई थी। मतलब आपके पास मुश्किल से मुश्किल 15 दिन 20 दिन का टाइम मिलेगा रिजल्ट आने के बाद, मैं तो कहूँगा 15 दिन का मिलेगा। तो उस समय आप ये समझो प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको इंग्लिश टाइपिंग करने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं मिलेगी, लेकिन भैया हिंदी टाइपिंग में आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो यदि आपके पास टाइम निकल रहा है तो आप हिंदी टाइपिंग भी करना शुरू कर दें, क्योंकि आपको पता है कि बिना टाइपिंग के तो आपका कुछ होने वाला है नहीं। मैंने बहुत सारे मतलब पूरा लिस्ट डाउनलोड किया तो मैंने ये देखा कुछ लड़के ऐसे थे जिनके 90 नंबर रिटर्न में थे, लेकिन किसी के हिंदी में 3 नंबर है टाइपिंग में, और किसी के इंग्लिश में 12 नंबर है, तो वो 103 में सबमिट के रह गए। कुछ लड़के ऐसे थे जिनके 75 नंबर आए थे, उनके 50 पूरे आ गए, तो वो अच्छे खासा स्कोर करके ले गए। मतलब आपकी जीतने में जितना सिलेबस का योगदान है उससे ज़्यादा टाइपिंग का है। मतलब इधर आप 100 में 100 तो हो सकता है मुश्किल से ला पाएँ,
लेकिन उधर आप 100% नंबर ला सकते हैं यदि टाइपिंग आपने अच्छी कर ली थी, ठीक? तो ये मान के चलिए सिलेक्शन लेने के लिए सबकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, कुछ भी आप अवॉइड कर नहीं सकते, ठीक? तो ये मेरा पूरा सेटअप रहा, आपको जैसा लगा हो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।